जब प्रभु यीशु मसीह ने कल्वरी क्रूस में अपना प्राण छोड़ दिया और 3 दिन बाद में पुनरुत्थान हुए, तो इस बीच में उनका आत्मा कहाँ गया? क्या वो नरक गए जैसा कुछ शिक्षाएं हमें बताती है, या सच्चाई कुछ और है जो आपको जाननी जरूरी है? जय मसीह, मैं आरसी राय आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसे सवाल के ऊपर में बात कर रहे हैं जो हर किसी के मन में कभी ना कभी आता है, और इसको लेकर बहुत सारे मसीह भाई बहनें कंफ्यूज रहते। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि इसको लेकर जो मेरा इंटरप्रिटेशन है, मेरे बेस ऑन माय रिसर्च, वो बहुत ही ज्यादा बैलेंस है। मैंने बहुत सारे स्कॉलर्स और रिसोर्सेस को रिफर करे हैं, उसके बाद में से ये सबसे बैलेंस्ड वाला इंटरप्रिटेशन में आपको देने जा रहा हूं। तो इसीलिए आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें। सबसे पहले जब हम गॉस्पेल अकाउंट्स को पढ़ते हैं तो वहां पर हमें साफ दिखाई देता है कि प्रभु यीशु मसीह ने जो विश्वासी चोर था उनसे साफ साफ शब्दों में कहा, जब आप लूका रचित सुसमाचार पढ़ते हैं तो वहां पर कि आज ही तुम मेरे साथ में पैराडाइज में होगे। प्रभु ने कहा कि आज ही तुम मेरे साथ में पैराडाइज में होगे। तो यहाँ पर आंसर साफ हमें पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह पैराडाइज गए। कंफ्यूजन 1 पीटर चैप्टर 3 वर्स 18 से 19, 20 कराता है, और फिर से इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 8, 9 कराता है। तो आइए हम ये दोनों वचनों को पढ़े, उसके बाद में मैं आपको इंटरप्रिटेशन दूंगा कि प्रभु कहाँ पर थे। इसलिए कि मसीह ने भी, अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने, पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वो शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया, जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा ना मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धर कर ठहरा रहा और वो जहाज बन रहा था, जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। उसके चरने से और क्या पाया जाता है? केवल यह कि वो पृथ्वी के निचले जगहों में उतरा भी था, और जो उतर गया यह वही जो सारे आकाश से ऊपर चढ़ भी गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे। सबसे पहला पीटर यहां पर कह रहे, प्रभु ने डिक्लेयर करा। क्या डिक्लेयर किया? जो इम्प्रिजन्ड है। कौन इम्प्रिजन्ड है? ये जो आत्माएं, उनको प्रचार किया, ये वचन कह रहा है। और फिर से इफिशियंस बता रहा है कि वे डिसेंड हुए, यानी कि धरती के पाताल लोक में गए, और उसके बाद में फिर स्वर्ग लोक असेंड हुए, और साथ ही में बहुत सारे कैप्टिव को ले गए। तो ये 2 चीज हैं। तो यहां पर साफ बता रहा है कि प्रभु ने क्या किया। इसका इंटरप्रिटेशन में नहीं जाने से पहले आइए हम पैराबल ऑफ रिच मैन एंड लाजरस को समझते हैं। यहां पर सिंपल है। आई बिलीव कि आपने पैराबल ऑफ रिच मैन एंड लाजरस के बारे में पढ़ा है, तो मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन वो दोनों ही मर जाने के बाद में हमें क्या दिखा देता है कि एक पैराडाइस में, कौन? लाजरस भिखारी जो है पैराडाइस में है, और जो रिच मैन वो नरक में, टॉर्मेंट में है। तो इन दोनों के बीच में एक ग्रेट काज़म, यानी कि एक भयंकर सेपरेशन है। एक जो है दूसरे में नहीं जा सकता, तो इस प्रकार से सेपरेशन होके बैठा। तो इस बात को हम दिमाग में रखते हुए ओल्ड टेस्टामेंट के जो लोग, ओल्ड कवेनेंट के अंदर में जो लोग मर जाते थे, वो कहां जाते थे? अब आइए हम समझे। ये शब्दों को आप क्लियरली, इसका मतलब को आप जानेंगे तो आपका सारा कंफ्यूजन जो है क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला जो है शियोल, ये जो हिब्रू भाषा में जो डेथ में, यानी कि जो मृत्यु लोक, जहां पर आत्माएं चले जाते हैं, या ग्रेव यार्ड भी इसको कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से
कहा जा सकता है, लेकिन मृत्यु लोक, शियोल। और उसी शब्द का यूनानी वर्जन है हेडिस, यानी कि जो मर जाते हैं वो हेडिस या शियोल चले जाते हैं। ये हेल नहीं है, इसको कॉमन टर्म हेल जो है गिहाना वचन में कहा गया, जिसे लेक ऑफ फायर भी कहा गया। अब यहाँ में सिंपल से हमें क्या दिखाई दे रहा है कि जो हेडिस है, जो मृत्यु लोक है, वहां में दो जगहें हैं। एक जो टॉर्मेंट वाला जगह है जहां में पापी लोग गए, और दूसरा विश्वासी लोग जो पैराडाइस में, जिसे बुजुम ऑफ अब्राहम भी कहा गया है फिगरेटिवली। तो ये दोनों अलग अलग जगह, ये है तो हेडिस के अंदर में, शियोल के अंदर में। तो जो टॉर्मेंट वाला जगह है उसको हम हेल भी कह सकते हैं, लेकिन हेल जो लेक ऑफ फायर, उसे लेक ऑफ फायर को बाद में और एक जगह है जहां में अंतिम न्याय के बाद में वहां पर फेंक दिया जाएगा जो दुष्ट, जो अनसेफ सीनर्स लोगों को। और जो पैराडाइस है, यहाँ में लोग, जो विश्वासी लोग जाते हैं। तो यहाँ पर हमें ये दिखाई देता है साफ साफ, द रिच मैन एंड लाजरस के पैराबल में ये बात जो है प्रभु हमारे लिए क्लियर कर देते हैं। अब प्रभु कहाँ गए, तो सवाल आता है प्रभु पैराडाइस गए, लेकिन ये दो वचन तो कुछ और कह रहे हैं। इफिशियंस में कैप्टिव को ले गए कह रहे, और दूसरा पीटर कह रहा है कि उन्होंने जाकर प्रचार किया जो कैप्टिव स्पिरिट्स को। अब जो स्कॉलर्स बताते हैं ये जो कैप्टिव स्पिरिट्स है ये एंजेलिक बीइंग है, डेमोनिक बीइंग है। इसका इंटरप्रिटेशन इस प्रकार से निकलता है, ये इंसानों का आत्मा नहीं है। जब हम एक्सेजेसिस का जो इंटरप्रिटेशन निकल के आता है वो इंसानों का आत्मा नहीं है, ये डेमोनिक स्पिरिट्स के ऊपर में पीटर जो है बात कर रहा है, जो कैद होके बैठे हुए। तो अब हम समझते हैं कि ये कैद होना, यानी कि डेमोनिक स्पिरिट्स लोगों को कैद कर रखा है। बुक ऑफ रेवलेशन साफ बताता है कि बॉटमलेस पिट में एंजेलिक बीइंग्स, डेमोन्स लोग कैद होके बैठे हुए, यानी कि प्रभु ने अपने सोवरेनिटी में, अपने सामर्थ और अधिकार से ऐसे डेमोनिक स्पिरिट्स को, यानी कि एंजेलिक बीइंग को कैद कर रखा है। कहाँ में, हेडिस का जो टॉर्मेंट जगह, उससे भी निचला स्तर, जिसे बॉटमलेस पिट कहा गया है, जिसको आप गेहाना भी कह सकते हो, हेल का ही वो कोई एक ऐसा जगह है। स्पेसिफिकली हमें उसका लोकेशन वाइज पता नहीं है, लेकिन इट इज देयर। और यही चीज जो है 2 पीटर चैप्टर 2 वर्स 4 में भी वचन साफ करता है कि प्रभु ने ऐसे दुष्ट आत्माओं को कैद कर रखा है अंतिम न्याय तक के लिए। और फिर से जूड भी 6, 7, 8 में हमें साफ साफ बताता है कि ये ऐसा पाप किया, जो प्रभु के नियम को तोड़ा, ये जो फॉलन एंजल्स लोग थे, इन्होंने ऐसा काम किया, तो इसीलिए इन्हें प्रभु ने कैद कर रखा है, चेन कर रखा है, इम्प्रिजन स्पिरिट्स। तो ये लोग कहाँ के थे, कौन थे? वचन हमें साफ करता है कि जेनेसिस चैप्टर 6 फ्लड से पहले जो ये सन्स ऑफ गॉड, जो एंजेलिक बीइंग है, सन्स ऑफ गॉड जो एंजेलिक बीइंग है, जो फॉलन एंजल्स है, इन्होंने ऐसा घिनौना काम किया जो परमेश्वर के नियम को तोड़ा। और वो नियम क्या था कि इन्होंने इंसानों के बेटियों को शादी किया और उनसे शारीरिक संबंध बनाए, जो कि परमेश्वर के नियम के खिलाफ था। और बहुत सारे लोग इसको लेकर कंफ्यूज होते हैं कि कैसे एंजेलिक बीइंग तो वो अलग है और इंसान अलग है, कैसे वो शारीरिक संबंध बना सकते हैं? तो इसका जवाब सिंपल है कि इन्होंने पोजेस किया, इंसानों को पोजेस किया और इंसानों के द्वारा ये काम किया। इसीलिए इन लोगों का जो वंशज निकला वो इतने पापी थे, इतने पापी थे। वचन कहता है कि परमेश्वर ने ठान लिया कि इन सबों को खत्म करना है। 120 साल तक रिपेंटेंस का प्रचार जो है नोहा ने करता रहा, लेकिन इन्होंने नहीं सुना। ये इतने ईवल थे, इतने भयंकर रूप से पापी थे कि परमेश्वर ने इनका सारा नाश कर दिया। ये जो वंशज निकले, जो यूनियन एंजेलिक बीइंग और इंसानों के बीच से जो निकला, इन्हें नाश कर दिया गया। तो यही जो दुष्ट आत्माओं को प्रभु ने बॉटमलेस पिट में कैद कर रखा है, जब आप वचन पढ़ते हो। तो इसीलिए आप जब लूक में भी आप जब देखते हो कि दुष्ट आत्माओं को प्रभु ने जब निकाला, तो मना करते हैं कि हमें वहां मत भेजो, हमें चेंड मत करो, वहां मत भेजो, बल्कि हमको सुअरों में भेज दो,
ये बात भी हमें साफ साफ दिखाती है। यानी कि वो चेंड होना नहीं चाहते, परमेश्वर से वो डरते, क्योंकि प्रभु अंतिम न्याय तक के लिए उन्हें बंदी बना के रखे हैं। अब यहां में जो प्रभु का जो नरक में जाने का सवाल जो है वो सही है या नहीं, इसका जवाब है जी हां। प्रभु यीशु मसीह नरक गए, जहां में टॉर्मेंट, जहां में बॉटमलेस पिट में प्रभु गए डिक्लेयर करने के लिए, विक्ट्री को डिक्लेयर करने के लिए, मौत, शैतान और सारे अधिकार सामर्थ पर जो विजय पाया है उसको डिक्लेयर करने के लिए। ये सुसमाचार प्रचार करने के लिए नहीं, उनको रिपेंटेंस कराने के लिए नहीं। वचन साफ करता है हिब्रू 9:27 में कि एक बार मर जाने के बाद में कोई सेकंड चांस नहीं है, न्याय होगा। उसी प्रकार से सेम बुक 2:16 कहता है कि एंजेलिक बीइंग आल्सो कैन नॉट बी सेव्ड। तो यहां में जो प्रचार था वो सुसमाचार का प्रचार नहीं, बल्कि प्रचार था डिक्लेरेशन का। यीशु मसीह विजय हुए, जिस प्रकार से प्रोफेसी हुआ था कि सिर को कुचल देगा, वो कुचल दिए। और इसीलिए कोलोसियन चैप्टर 2:16 साफ करता है कि उन्होंने डिसआर्म कर दिया सारा अधिकार, सारा सामर्थ, मौत, शैतान, सारे अथॉरिटी, पावर, प्रिंसिपलिटी जो प्रभु के अगेंस्ट में था, उसके सारे को खत्म कर दिया, नाश कर दिया। तो ये डिक्लेरेशन के लिए प्रभु गए। तो ये एक इंटरप्रिटेशन है। और फिर से जो कैप्टिव को ले गए, वचन बता रहा है कि कैप्टिव को ले गए। इफिशियंस चैप्टर 4:8-9 में जो कैप्टिव को ले गए, डिसेंड हुए और कैप्टिव को ले गए। तो ये कैप्टिव कौन थे? जो पैराडाइज में थे, जो ओल्ड टेस्टामेंट के बिलीवर्स लोग पैराडाइज में थे, उन्हें प्रभु ने ले गए, क्योंकि जो एटर्निंग वर्क को उन्होंने कंप्लीट कर दिया, तो इसीलिए उन्हें भी प्रभु ने छुड़ा कर स्वर्ग प्रभु के उपस्थिति में ले गए। ये है इसका मतलब। यानी कि प्रभु ने उन्हें छुड़ाया। अब्राहम, दानियल, जितने भी ओल्ड टेस्टामेंट के बिलीवर लोग थे, पैराडाइज से उन्हें स्वर्ग में प्रभु के उपस्थिति में ले गए। तो ये इस प्रकार से हम देखते हैं। तो पैराडाइज से नरक प्रभु गए, लेकिन हमारे पापों का सजा के लिए नहीं, बल्कि विक्ट्री का डिक्लेरेशन के लिए। क्योंकि जो उनका एटर्निंग वर्क था ऑन द क्रॉस, इट इज अ फिनिश्ड वर्क। यानी कि प्रभु ने खुद डिक्लेयर किया इट इज फिनिश्ड, और उससे आगे कुछ नहीं होगा। तो सिंपल सा बात है कि आज जो पैराडाइज है वो सीधा स्वर्ग है। उसका जो अभी जो भी लोग, जिस प्रकार से वचन कहता है, आज जो विश्वासी जन न्यू कवर्नेंट के अंदर में मरते हैं, वो सीधा प्रभु की उपस्थिति में जाते हैं, यानी कि स्वर्ग में, जहां में उनका इंतजार है फाइनल रिजरेक्शन का। तो ये है सिंपल सा जवाब कि प्रभु यीशु मसीह पैराडाइज और नरक दोनों गए थे। तो आज हमारे लिए पैराडाइज स्वर्ग है, लेकिन हेडिस का जो टॉर्मेंट का जगह है आज भी जो अनसेव्ड सिनर्स लोगों के लिए वहां पर है, इट इज देयर। लेकिन पैराडाइज जो है आज शिफ्ट हो चुका है, सीधा स्वर्ग में है। तो ये इंटरप्रिटेशन जो है बहुत सारे स्कॉलर का मास कंसेंसस के बेसिस पे है, जो मैंने अभी आपको दिया। तो और कुछ कुछ ऐसे व्यूज है, इंटरप्रिटेशन है, जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन सबसे बैलेंस्ड वाला यही है। तो आशा करता हूं आपको जवाब समझ में आया। फिर भी आपका कोई प्रश्न है तो प्लीज कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब आपको लिखित रूप में दूंगा। धन्यवाद इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए। गॉड ब्लेस यू।